हम बंदर हैं, ये तो वो लोग सब हमको बंदर समझ रहा है, लेकिन लंका जो दहन करेगा वो एक बंदर ही था, है ना सर। बजरंगी नाम बस बजरंगी नाम है मेरा। बाबा धाम में ये देवाधिदेव महादेव की नगरी है, ये चीता भूमि है ना सर। यहाँ किसी का जादू मंत्र टोना चलने वाला नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक एक बार फिर आप तमाम दर्शकों के लिए, जैसे मैंने वादा किया था, हमने एक एपिसोड स्टार्ट किया है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। इस एपिसोड का तीसरा भाग। आज हमारे साथ गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बजरंगी महता जी साथ में हैं। उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और जानते हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच उनकी क्या रणनीति है, वो किस तरह से इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे और उनके चुनावी पोटली में क्या क्या वायदे हैं लोकसभा क्षेत्र के जनता से। तो बजरंगी मेहता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगी जी, अपने सफर के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा सफर बहुत गहरा है, वो बहुत ही दर्द भरा है। हमको राजनीतिक में आने का कोई भी शौक नहीं था। कारण यह है कि बचपन से हम अपने परिवार और समाज के लोगों को तड़पते हुए देखा है, भूखे प्यासे टूटते देखा है। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस समय हम 10 या 12 साल के थे, दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया। दादाजी को जाने के बाद मेरे पिताजी किराना दुकानदार थे और दादाजी, उनके पीछे 4 बहनें और 5 भाई, ये लोग, जिसमें कि सबसे बड़े हमारे पिताजी थे। दादाजी हमारे बागात लिया करते थे जब ताड़ी का डाक होता था। लालू जी आए, कुछ टाइम में बागात का डाक बंद हुआ। जब तक डाक चला तो महनपुर प्रखंड क्षेत्र में मेरे दादाजी का पूरा बागात हुआ करता था और सभी राजनीतिक दल के लोग हमारे घर आते थे, चाहे विनोदा बाबू हो, कृष्णा बाबू हो, सुनील खवाड़े के पिताजी वर्धन खवाड़े जी हो। राजनीति हमारे अंगना में ही जो है शुरुआत होता था कि विधायक कौन बनेगा, कौन सांसद बनेगा, ऐसा हमने अपने आंखों से देखा। इस चुनावी समर में, लोकसभा चुनावी समर, बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, आप कहां खुद को पा रहे हैं? सर, ये लोग पैसे वाले लोग हैं, मानते हैं, लेकिन सर हमको विश्वास इस बात पर है, अभी तक आपको अगर हृदय से कहे, आपने कहा कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा झूठ नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा वो टैग लाइन है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे सर, जब आपने कहा ही तो हम भी सुनाते हैं। हम सर किसी तरह अपना रोजी रोटी करते हुए, मेरी 4 बेटी है, जिसको हम संत माइकल इंग्लो विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, और 2 बेटे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल खपरोटी DPS। और इस क्षेत्र के तमाम गरीब असहाय लोग, चाहे श्राद्ध हो, चाहे शादी हो, किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ होता है तो वो मेरे पास आते हैं। और इस दरबार में आने के बाद
हम चाहे उधारी क्यों नहीं दिलवा दे। मेरा सवाल था बजरंगी जी कि आप इस चुनावी समर में खुद को कहाँ पाते हैं? इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने खड़े हैं, जी आप उनके सामने खुद को कहाँ पे देख रहे हैं? हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट जो होता है ना सर, वोट वैल्यू रखता है, दौलत नहीं। हमको नहीं लगता है कि बाड्रा से ज्यादा पैसा मोदी के पास होगा। होगा सर? नहीं हो सकता है। जिसका पूरा मैंने पुश्तैनी आज़ादी से लेकर अब तक का राज होगा, उससे कम ही होगा पैसा में। लेकिन जब दिलो दिमाग में जब मिल जाता है ना कि अब की बार मोदी सरकार का जो ये हुआ हवा आया, वो कोई तो जानता नहीं था उसको, बोला कि गुजरात मॉडल करेंगे हम। तो मोदी जी जिस प्रकार आए, वो क्या किए थे नहीं किए थे, लोग बता प्रचार किया, वो बताए कि मोदी जी अच्छे लोग हैं, तो तुरंत परिवर्तन हो गया। मोदी जी को हम लोग न पहले 2014 के पहले न देखे थे, न जानते थे, न सुने थे। हाँ, इतना जानते थे कि मोदी जी गुजरात के मिनिस्टर हैं। हाँ, लेकिन कि नहीं जानते थे कि मोदी जी अचानक देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कि कोई नहीं जानता था। न जानता था कोई कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो तकदीर में लिखा हुआ रहता है साहब, वो पैसा मैंने नहीं रखता है। हमको इसलिए विश्वास है कि हम जो सेवा किए जनता के बीच में, आज जो लड़ाई लड़े हैं, वो लड़ाई गरीबों की लड़ाई है और अमीर और गरीब की लड़ाई है। सत्ता पाना मेरा शौक नहीं है, संघर्ष करना हमारा आदत है। और हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये पेशावर लोग जो है वो कमा कमा के सब जमा करके रखे। अभी चुनाव है इसलिए पैसे खर्च कर रहे हैं। हम जीरो अकाउंट पर अपना बैलेंस खुलाए, अभी तक पैसा उसमें डाल नहीं सके हैं सर। घर में मेरा कार्यकर्ता अपना जो खाना है उसी को खिलाते हैं, होटल में अभी तक बिल नहीं बना पाए। घर आए खाना खाएंगे, घर से निकलेंगे खाना खा के निकलेंगे। चाय पीना भी है कि नहीं पीना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग मिशन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक और कार्यकर्ताओं के पीछे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और आप बता रहे हैं कि आप होटल में नहीं खिला रहे हैं कार्यकर्ता को, होटल का बिल तक नहीं दे पा रहे हैं, आपको लगता है कि उनके सामने टिक पाएंगे आप? सर बोल तो रहे हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कार्यकर्ता सिर्फ उसका खा रहा है, वोट जब पड़ेगा ना बजरंगी को देगा। आपके चुनावी पोटली में आपके लोकसभा की जितनी जनता है उनके लिए क्या क्या वायदे हैं आपके पास? सर हमारा वादा ये है, सबसे पहला तो मैं अपने पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उसमें घोषणा पत्र नहीं होता है सर। जो करता है बस उसी का बखान होता है। घोषणा कर देने से कोई विकास नहीं करता है। जो नहीं करता है ना वो सब काम करता है। बावजूद फिर भी हम कहना चाहते हैं अपने इस गोटा परिवार के लिए, यहाँ पे आज लगातार हम देख रहे हैं अपने आंखों से कि यहाँ के जो परिवार हैं, चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, लेकिन हमारा जो गोड्डा वासी है उन लोगों का जो तकलीफ है उसको हम समझ रहे हैं। यहाँ शिक्षा छोड़ करके श्री राम बोल रहे हैं। हम कहते हैं सर स्कूल कॉलेज जाने की जगह में ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ ड्रग्स का आदी होने लगा है लोग, यहाँ ब्राउन शुगर पी रहे हैं लोग, यहाँ सिगरेट और शराब में डूबने जा रहे हैं लोग। कोई अंकुश नहीं लगा सक रहा है। लेकिन ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है? इससे कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार की यहाँ विधायक भी है, केंद्र सरकार के यहाँ सांसद भी है और राज्य सरकार के यहाँ राजा भी है, मंत्री हैं, सब है। देवघर जिला में हम बोल रहे हैं,
यही देवघर से, देवघर जिला के मधुपुर के देखिए मंत्री हैं, सारठ इधर आपका जरमुंडी विधानसभा से दुमका क्षेत्र से मंत्री हैं, प्रदीप जी वहाँ देखिए विधायक हैं। बावजूद ये जो गंदा काम हो रहा है, ये ड्रग्स आदि जो पी के लोग, और जो अपराध बढ़ रहा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे समाज के बीच में एक दूसरे के प्रति किस तरह से हावी है। मैं फिर से एक बार अपना सवाल दोहराता हूँ। जी 15 साल से लगातार जी सर। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने जनता का विश्वास लिया है, जनता उनको विकास पुरुष बोल रही है। उनको छोड़ के जनता आपको वोट क्यों देगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या है, मतलब आप जनता के लिए आप क्या कुछ लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? सर अभी तो मीडिया में हम पढ़े कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निधि में जो फंड आए वो पुनः रिटर्न हो गए। वो तो अपना खर्च नहीं किए फंड का पैसा। आप देखिए सर, पेपर न्यूज में दिया हुआ। मैं क्या देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, आप बताइए उसको। जी जी, आप बताइए कि आपने क्या देखा, आपने क्या समझा? हम तो यही समझे सर, हम तो यही समझे कि जनता का जो पैसा था वो रिटर्न हो गया, वो गरीब लोगों के बीच पहुंचना चाहिए था। आप एक भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दिखा दीजिए, रोड दिखा दीजिए, नाला दिखा दीजिए, एक भी बोर्ड दिखा दीजिए साहब। जनता वोट दिया है ना, तो सब घर में उसका सुविधा चाहिए चलने के लिए ना, रोड चाहिए। आज भी हमारे क्षेत्र के लोग, अगर आज रिक्शा से आएगा तो डिलीवरी पेशेंट को कहीं दिक्कत हो जाएगा, टेम्पू से आएगा, इतना जर्क है सारा रास्ता में। जाइए ना, आप बिचगड़ा पंचायत एक बार जाके देखिए कैसा रास्ता है। मानपुर प्रखंड क्षेत्र में जितना अल्पसंख्यक के गांव है वहाँ चले जाइए, जितना दलितों की बस्ती है वहाँ चले जाइए, आपको रोड मिलेगा ही नहीं। हम हवाई जहाज में चढ़ेंगे साहब, हम हवाई जहाज में नहीं चल पाएंगे। कारण क्या है कि मेरे पास पैसेंजर का पैसा नहीं है। एम्स बना डॉक्टर का, इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज, सर आप हमको बताइए उसमें 2500 एकड़ जमीन लिया गया सिर्फ मेडिकल के नाम पर। सांसद महोदय जी सारा इधर का जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करा के रखा है, पत्नी के नाम से कुछ करा के रखा है। आप देखिए यहाँ जो मेडिकल कॉलेज था संस्था का, उस पर वो जो है दांत गवा दिया, वो लोग वो अपने नाम से रजिस्ट्री करवा। नहीं, वो तो हमने सुना कि बैंक की प्रक्रिया के तरीके से उसको लिया गया है। जी जी, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं बैंक के प्रक्रिया के हिसाब से ही लिया गया। वही सरकार के फंड से सर, केंद्र सरकार के फंड से अगर उस चीज को पुनः चालू कर दिया जाता तो वो बेस्ट था। कि ये बैंक से लोन लेके हम ले रहे हैं ये अलग बात है, अपना निजी बना लेना, चाहे बैंक से लीजिए चाहे बाहर से लीजिए, लेकिन आपको अधिकार था, पार्लियामेंट में आप बैठते हैं तो साहब वो केंद्र सरकार से लेके ही क्यों नहीं करा दिए? रेल लाइन जब बीच सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता था? वो भी आप बता रहे हैं चुनावी दौरे में जब आप जा रहे हैं तो लोगों का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है। भरपूर मिल रहा है। और अभी बात भी हो रही थी हमारी ऑफ कैमरा, आपने बताया कि लगभग जीत आपकी तय है। जी, तो जीतने के बाद जी, आप जनता के लिए क्या क्या सौगात लेकर आने वाले हैं? आप अभी तक उस पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए जो यहाँ की जनता है उनको कॉलेज चाहिए शिक्षा के लिए, उनको सड़क चाहिए चलने के लिए, उनको पानी चाहिए पीने के लिए, उनको हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा अच्छा होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, यहाँ आप जो देवघर सदर अस्पताल देख रहे हैं सर, देवघर सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं उसको सरकार तनख्वाह देती है, तो ड्यूटी एवज कम से कम आप गरीबों को अपना काम करके दिखाइए। सर सरकारी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर देख रहा है ढंग से और ना ही दवा मुफ्त में मिल रही है। मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनाए, आप प्रूफ करा दीजिए कितने लोग हैं गरीब परिवार के आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया तक का इलाज कराया हो है? बहुत है।
सर अभी आप मेरे साथ चलिए, हम आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं, चलिए हॉस्पिटल में आपको हम दिखाते हैं। अभी एक लड़का दास परिवार का है, उसको 11,000 करंट लग गया ऊपर में, ये दोनों हाथ जल गए, दोनों हाथ सर जल गया पूरा। अब जो है उसका दोनों बाजू कटने वाला है। आयुष्मान कार्ड लेके गया, जब आयुष्मान कार्ड लेके गया तो बोला यहाँ नहीं होता है, प्राइवेट में भी ले गया, वो फिर धनबाद भी ले गया, रांची ले गया, फिर लाके फिर सदर में लाया। प्राइवेट में दिखाया, बात किया तो बोला कि नहीं इसमें इतना खर्च होगा, और आयुष्मान कार्ड में 5 हजार से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं सर जो गरीब आदमी दर दर ठोकरें खा रही है, वो विधायक के पास जा रहा है, सांसद के पास जा रहा है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसका दर्द कौन देखेगा? और वो आप आज चलिए, उसका हाथ देखिएगा, दोनों हाथ जल गया है, अब उसको हाथ काटने पड़ेगा, नहीं तो सेप्टिक धर गया, पूरे शरीर उसका नष्ट हो जाएगा। हमारे पास 500 रुपया था, हम 500 रुपया दे के भेज दिए कि जाइए आज खाना घर में नहीं बनाएंगे, आप काम कर लीजिए पहले। लेकिन बोला कि 500 में कैसे होगा भैया? बोले यही तो लड़ाई है हमारी। हम 2014 में सर अमरन अनशन किए थे बीआईपी चौक के पास, और अमरन अनशन यही था पहला कि देवघर सदर अस्पताल का कुव्यवस्था है ना के खिलाफ अमरन अनशन, यही लिखे थे हम, जिसमें कि ये था कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जाकर प्रैक्टिस ना करें। ये बगल में एक विद्यालय भी है, वो सारा कचरा हॉस्पिटल का वहाँ फेंका जा रहा था। उसके लिए जलाने के लिए हम बोले कि उसको जलाने के लिए हजारों लीटर तेल सरकार दे रही है, लेकिन एक दिन भी हॉस्पिटल में कचरा नहीं जलाया गया। तो इस पे तो एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए ना बजरंगी जी। उसमें क्या है कि सरकार ने, मान लीजिए कि सरकार ने तो सारी व्यवस्था दे दी, अब सरकार तो बार बार आके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना दे दिया, अब प्रधानमंत्री का काम तो ये नहीं है ना कि वो बार बार आके, वो तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठाएंगे या उस पे एक सही तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो आप लोग जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी यहाँ पे जो नजर होनी चाहिए, तगड़ी नजर होनी चाहिए, जिससे कि वो जनता उसका सही तरीके से लाभान्वित हो सके। आप उस क्षेत्र में, जैसे कि आपने बताया कि सड़क नहीं है, मेडिकल का व्यवस्था सही नहीं है, बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रग्स में और नशा के तरफ युवा जो है वो उसके तरफ प्रेरित हो रहे हैं, तो 15 साल में आपके अनुसार या आप जिस एरिया में जा रहे हैं उन जनता के अनुसार विकास नहीं हुआ है? हवाई अड्डा आना, या जब भी हम लोग जाते हैं 4 लेन बन रहा है, या बस बन रहा है, बस यही बात है। सांसद महोदय जी अपने नाम से वोट मांगते हैं क्या? सांसद महोदय जी जब भी वोट मांगते हैं तो किसके नाम से मांगते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से। अपने नाम से क्यों नहीं मांगते हैं? कहते हैं कि मोदी जी के नाम से आप वोट मांग रहे हैं, मोदी जी तो आपको टिकट दिया, आप आए जीते मोदी जी के नाम से ना, है कि मोदी जी के पहले सांसद महोदय जी जीते नहीं? 2009 में जब वो जीते थे उस समय तो मोदी जी नहीं थे, है ना, लेकिन वो जीते। सर मेरा बात को पकड़िएगा, बहुत पॉइंटेड बात है ना। तो 2009 में आप जो चुनाव जीते उस समय आपके साथ कौन कौन थे, है ना, सब बात क्लियर हो जाएगा। 2009 में जब इसको हम लोग देखे, माथा में जब पट्टी लगा था, कोई नहीं जानता था देवघर में, उस समय अभिषेक जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो ड्राइव कर रहे थे और सांसद महोदय जी उसके बगल में बैठे थे, है ना। अब पूरा देवघर रिकिया क्षेत्र इधर जितना विवर्मन हुआ गोड्डा तक, तो अभिषेक जी साथ में घूम रहे थे, विष्णुकांत जी मार खाए प्लेटफॉर्म पर। आप बताइए उसका अपना आदमी जो है वो क्यों दूर होते जा रहा, क्या कारण, रीजन क्या है इसका? तो आप लोग तो जब ठीक है ये तो हो गया, ये अलग मैटर है कि आपका अपना कार्यकर्ता आपसे रुष्ट होकर के जो आपके साथ था वो दूर क्यों चला गया, ठीक है। कारण क्या है ना, एक दूसरे को लड़वाने के कारण आपको विश्वास अगर है कि हम चुनाव जीतेंगे
तो गोड्डा से लेकर के देवघर तक में आप कै गो कैंडिडेट को झूठ बोल के रखे हैं? क्या जानता है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, कभी उसका कान में जाके बोल देता है ना, अभी विधायक आप ही को बना देंगे। लेकिन हम लोग तो जा समझाने वाला नहीं है, हम पूरा समझ चुके हैं। 15 साल 2009 में जब हम उसके साथ थे, अनु दुबे जी है ना, शत्रुघ्न सिन्हा जी जब आए थे कोरो में कार्यक्रम था, तो हम उनके साथ गए थे और ये पूरा क्षेत्र घुमाए थे हम लोग। बाबा धाम में ये देवाधिदेव महादेव की नगरी है, ये चीता भूमि है ना सर। यहाँ किसी का जादू मंत्र टोना चलने वाला नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो दूसरे संसदीय क्षेत्र के जनता कहती है कि आप लोग भाग्यशाली हैं जो कि आपके सांसद निशिकांत दुबे हैं। जी जी। उन्होंने कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र के नहीं बल्कि और भी दूसरे संसदीय क्षेत्र के बच्चों को बाहर से निकाला, जो फंसे हुए थे इधर उधर उनको निकालने में उन्होंने हेल्प किया। वैक्सीनेशन मंगवा के लोगों को संसदीय अपने क्षेत्र में बंटवाया। जिले में संसदीय क्षेत्र में जितने भी मंदिर थे उन्होंने अपने सांसद के राशि से उन्होंने जेनसेट दिलवाया। ये सारा कुछ उन्होंने करवाया। तब कुछ किए तो विरोध क्यों कर रहे? नहीं करना चाहिए। हाँ, वही कारण क्या है कि ये झूठ ज्यादा बोलते हैं। आप अपनी गरिमा को भूल गए। आप फेसबुक चलाते हैं, मुन्ना मुन्नी खेल है। आप फेसबुक पर ट्विटर पर दिन भर मजाक कर रहे हैं किसी के साथ। आप पार्लियामेंट का एक मेंबर है, आप एक खुट्टा है, आपके ऊपर देश टिका हुआ है। आप विधायक से मुंह लगा दीजिएगा, कभी उससे लगा दीजिएगा, कभी एक सोशल वर्कर को आप बोल दीजिएगा कि शरीयत के तहत आपको जान मारने वाला था, बच गए। ऐसा होता है क्या? जिसके पास सुरक्षा गार्ड हो, जिसके पास जिस रोड में जाएगा वो सांसद महोदय जी स्कॉट रहेगा आगे पीछे, तो आपको कौन षड्यंत्र कर रहा है? तो हम कहते हैं एमपी साहब, आप क्षेत्र में जाइएगा, आपको डर क्यों लगता है? आप काम किए, विकास पुरुष, आप डरते क्यों है? मेरे जैसा आदमी जो गरीब आदमी है उससे भी उसको डर लगना लगे तो इसका मतलब क्या है? क्यों डरते हैं आप? जनता आपको क्यों नकार रहा है? क्यों यहाँ का देवघर पटना समाज आपको और चोर बोल के भगा दिया? क्यों निशिकांत दुबे चोर है, चोर है, चोर है? नहीं, पूरा फेसबुक में पूरा ये हो गया। वो काफी पुराना वीडियो है, वो इस बार का नहीं है। वो सर सुनिए ना सर, वो पुराना रहे नया रहे, वो जब आए चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद उसके बाद ना बोला सर। पहले तो नहीं बोला कि पहले बोला था बाद में जीता है, नहीं, जीते रहे करे उसके बाद क्यों बोला लोग? देखिए 100% तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी ना। अब अगर 100% ऐसा हो तो लगभग 19 से 20 लाख जनता है, तो फिर तो पूरा, अगर इनको पूरा सपोर्ट मिले तो फिर तो 20 का 20 लाख इनको वोट आ जाना चाहिए। तो कोई भी देखिए विरोध में, अब जैसे कि मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, आप उनके विरोधी हैं, तो कभी भी आप उनके पक्ष की तो बात कीजिएगा नहीं, या वो मैं उनसे जब आपसे बात करने के लिए जाऊंगा तो वो भी आपके पक्ष की बात करेंगे नहीं। लोगों ने देखा भी, लोग उसकी सराहना भी करते हैं। उसके बावजूद मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोग काफी हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करके, बाहरी भीतरी की बात करके कि गंगा पार भेजेंगे, इनको ये करेंगे। कई लोगों ने कहा कि 15 साल तक इन्होंने राज किया, अब हम हटाएंगे। भाई हटाओगे तो कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए कि क्यों हटाओगे। तो आपने अपना वैलिड रीजन ये बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में लग रही हैं, वो सारी चीजें हैं नहीं। तो फाइनली मैं इस इंटरव्यू को अब अंतिम मोड़ देना चाह रहा हूं कि फाइनली आप हमारे चैनल के माध्यम से गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? गोड्डा संसदीय क्षेत्र से हम ये अपील करना चाहते हैं कि राजा का बेटा को बार बार राजा मत बनाइए। एक बार गरीब का बेटा को भी वोट दे करके राजा बनाइए, ताकि आपके दर्द को समझ सके। ये तो करोड़ों लेके आए थे, करोड़पति थे, ये हर करोड़पति है। सारी जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाया। हम लोग खाना खा करके जमीन से बड़े हुए हैं। जूठा रोटी में चीनी मिला मिला करके खाए हैं सर, हमको पता है। हम मिट्टी के घर में रहे हैं, अपने हाथ से बनाए थे मिट्टी के घर, उसमें कभी खपड़ा नहीं दे पाए, दशक गया।
अभी जयदेव मेहरा जी बता रहे थे कि बहुत मीडिया वाले आपका कवरेज नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? सर, मीडिया कवरेज नहीं करने का कारण है कि जो भी मीडिया कवरेज करेगा, इंटरव्यू लेगा, आपका एड चलाएगा, तो मुफ्त में नहीं चलाएगा। ये बिल्कुल बात है। हम पेपर में देंगे तो 5 लाख का एक पन्ना, 2.5 लाख का आधा पन्ना, तो सर मेरे पास पैसा रहेगा तब ना एक पन्ना और आधा पन्ना छपाएंगे। पैसा ही नहीं है तो छपाएंगे कैसे? पैसा है भी तो ब्लॉक किया हुआ है षड्यंत्र करके कि अभी पैसा है उसको मत दो। पैसा दोगे कि फिर से एकदम बंदर के तरह यहाँ से वहाँ उछल करके सारा बगान का आम जलवा के गिरा देगा, हाँ फिर उठा के ले जाएगा। समझे ना, हनुमान के तरह, समझे ना। जब गया था रावण का लंका में जब हनुमान जी, तो कैसे उसको जो है मेघनाथ को बांध के लाया, जब वो तो उसको तो पता था ना तो हम बंदर हैं, ये तो वो लोग सब हमको बंदर समझ रहा है, लेकिन लंका जो दहन करेगा वो एक बंदर ही था, है ना सर। बजरंगी नाम बस बजरंगी नाम है मेरा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, जो क्रमांक संख्या 3 में 3 नंबर पर बटन दबाना है और अपने इस गरीब के बेटे को जिताना है, ताकि आपके दुख दर्द में हम हमेशा खड़ा रह सके। ये तो कोई लोग नहीं कहेंगे कि आपको यहाँ भेज देंगे, आपको वहाँ भेज देंगे। ना किसी को पाकिस्तान जाना है, ना किसी को गंगा पार जाना है। जितने लोगों को बसाए हैं यहीं रह जाना है। इसी के साथ धन्यवाद। तो ये थे बजरंगी माता जी, बीएसपी से गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और इन्होंने जनता से अपील की। अब बातें आप जनता के ऊपर पे है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा का ये 3रा एपिसोड आप देखें, इसे अपना प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच बजरंगी जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हम गरीब का आप चैनल में चला करके लोगों को बताने का काम, ये हमारा काम है बजरंगी जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।